क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम विरोधी हैं? अयोध्या राम मंदिर पर राहुल गांधी की स्टैंड क्या है? अपनी वोट बैंक को खुश रखने के लिए कांग्रेस और कितनी नीचे गिर सकती है? आज मैं कांग्रेस की एंटी हिंदू एजेंडा के बारे में खुलकर बात करूंगा। कांग्रेस की असली सोच को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम एक स्टेटमेंट देते हैं जिसने देश को शॉक कर दिया। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? सुना आपने? राहुल गांधी कहते हैं कि अगर इस बार इलेक्शंस जीते तो वो सुपर पावर कमीशन बिठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या जजमेंट को वापस लेंगे। लेकिन राम मंदिर तो बन गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वापस लेकर क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस मंदिर को फिर से तोड़ने की बात कर रहे हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन सभी ऑपोजिशन लीडर्स को भेजा गया था। क्या आपने किसी टॉप कांग्रेस लीडर को इस उत्सव में देखा? अयोध्या मंदिर की दर्शन करने पर कांग्रेस की एक्स स्पोक्स पर्सन राधिका खेरा को अपनी ही पार्टी के मेंबर से हैरेसमेंट सहना पड़ा। इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के एक और नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी में बढ़ती हुई एंटी हिंदू स्टैंड्स को देखकर कांग्रेस छोड़ दिया। अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं है, राहुल गांधी राम मंदिर के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन एक बार सोचिए, कांग्रेस से बाहर आए नेता आचार्य प्रमोद, राधिका खेरा और गौरव वल्लभ किसी गली के छोटे मोटे लीडर्स नहीं हैं, नेशनल लेवल लीडर्स हैं। उनका कांग्रेस से बाहर निकलना दिखाता है उस पार्टी की हिडन एजेंडा। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, खासकर आचार्य प्रमोद जी, तो कांग्रेस इन पे डिफेमेशन केस क्यों नहीं डाल रही है? मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी मेजर कांग्रेस नेता का अयोध्या ना जाना, इसका क्या कारण हो सकता है? अयोध्या राम मंदिर का सपना 500 साल पुराना है जो अब पूरा हुआ। कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस सच में हिंदू विरोधी है या फिर ये एक वोटर अपीसमेंट स्ट्रेटेजी है? इस वीडियो के लिए मैंने गहरी रिसर्च की और दिल से मेहनत की है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन और वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन देती है। धन्यवाद। 2010 में राहुल गांधी कुछ अमेरिकन डेलीगेट से मिलते हैं, जिसमें यूएस एम्बेसडर तिमोथी रॉयमेर भी शामिल थे। इस मीटिंग में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत देश को लश्कर ए तैयबा से नहीं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म से ज्यादा खतरा है। आपको याद दिला दूं, ये वही समय था जब भारत में कांग्रेस की राज चलती थी। टेररिस्ट लगातार भारत पर अटैक कर रहे थे। 2001 की पार्लियामेंट पे अटैक, 2006 की मुंबई ट्रेन्स में सीरियल बॉम्बिंग अटैक, 2008 की अहमदाबाद बॉम्बिंग और 26/11 मुंबई अटैक को कौन बोल सकता है? राहुल गांधी को लगता है कि हिंदुस्तान को हिंदुओं से खतरा है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बाकी कांग्रेस के नेता भी कुछ कम नहीं है। 2010 कांग्रेस गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर शिंदे एक मीटिंग में कहते हैं आरएसएस कैंप में हिंदू टेररिज्म का ट्रेनिंग होती है। जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। सारी दुनिया को पता है 26/11 मुंबई अटैक किसका प्लानिंग था, लेकिन दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने बयान देते हैं कि इस अटैक के पीछे आरएसएस की हाथ है। सीरियसली, मैं तो कहता हूँ हर हिंदू को रोज वीर शहीद तुकाराम ओमले को प्रणाम करना चाहिए। अगर 26/11 के रात वो साहस से कसब को नहीं घेर लेते तो आज कांग्रेस दिग्विजय सिंह की आरोप को सच साबित कर देते। मैं आपके सामने और एक फैक्ट रखता हूँ, कांग्रेस के लीडर्स पाकिस्तानी टेररिस्ट को इज्जत देकर संबोधित करते हैं। राहुल गांधी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहकर एड्रेस करते हैं। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर तो रणदीप सूरजवाला अफजल गुरु को अफजल गुरु जी और दिग्विजय सिंह हफीज सईद को हफीज सईद साहब कहकर विनम्रता से पुकारते हैं। हाफिज सईद साहब। भारत का विनाश करने की सोच रखने वाले इन टेररिस्ट के प्रति इतनी इज्जत क्यों? क्या है कांग्रेस की इन लोगों से कनेक्शंस?
अब राहुल गांधी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने बताया था कि भारत में वेलफेयर स्कीम्स के पहले हकदार माइनॉरिटीज हैं। To share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसका मतलब मेजॉरिटी में कोई गरीब जरूरतमंद नहीं है क्या? जरूरतमंद को रिजर्वेशंस देकर उसकी मदद करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश रखने के लिए किसी एक कम्युनिटी को रिलीजन बेसिस पर रिजर्वेशन का प्रॉमिस करना गलत है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप करती है कि अगर वो पावर में आएंगे तो आर्टिकल 370 को फिर से लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब झूठ है, बीजेपी की प्रोपेगेंडा है, तो कांग्रेस के लीडर्स क्यों पब्लिक को क्लैरिटी नहीं दे रही है? कांग्रेस के एक और लीडर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर बोलते हैं कि मोदी को गवर्नमेंट से उतार दो, आपके सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। पाकिस्तान के ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है जो मोदी के ना होने से सॉल्व हो जाएंगे? ये भाई साहब सजेशन देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान से डर कर रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉम्ब है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका तगड़ा जवाब दिया। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए क्या? फ्रिज में रखने के लिए क्या? मणिशंकर अय्यर की सुपुत्री सुरन्या अय्यर अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ फास्टिंग में बैठ गई। आखिर क्यों इतनी हेट्रेड? क्यों कांग्रेस एंटी हिंदू है? बेसिकली ये स्टेटमेंट्स कांग्रेस की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसे वो प्री इंडिपेंडेंस से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करके उनकी वोट्स पाने की कोशिश है। असल में उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। देश को अपनी राजनीतिक फायदा के लिए रिलीजियस आधार पर बांटना गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। मेरे ओपिनियन में कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना है, प्रभु श्री राम से नहीं। कांग्रेस को अब कम्युनल पॉलिटिक्स छोड़ के ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करना चाहिए। शायद गांधी परिवार को पार्टी से अलग करके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को ढूंढना बेहतर रहेगा। सेक्युलर होने का मतलब सब कम्युनिटीज को इक्वली देखना होता है और एक सेक्युलर देश में देयर इज नो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। देखिए कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी की सच्चाई इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।